क्या ये बाजार ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? क्या ये बाजार बहुत गिर जाएगा? क्या ये बाजार 17,000 पहुंच जाएगा? आंसर है नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है अभी। संकेत कब आएगा? देखो, पहला ट्रेंड रिवर्सल का संकेत तब मिलेगा जब निफ्टी 18,450 के नीचे क्लोज हो जाएगा। क्लैरिटी के साथ, लेवल के साथ बता रहा हूं। इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तब हम जाके सोचेंगे ट्रेंड रिवर्सल की। उसके पहले कोई टेंशन नहीं है। तो क्या ये तेजी है? क्या अभी बहुत नई तेजी शुरू हो जाएगी? नहीं, वो लेवल है 18,700 का। यानी आप समझो 18,700 ऊपर के साइड जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बोलूंगा नई तेजी शुरू हो गई है जो लाइफ टाइम हाई और उसके ऊपर लेके जाएगी। जब तक 18,450 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया और नई गिरावट शुरू हो रही है। तो उसके बीच में बाजार टाइम पास कर रहा है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में नई तेजी 44,500 के ऊपर ही मानेंगे। उसके पहले बाजार बैंक निफ्टी कुछ भी करता रहे, ज्यादा हमें इंटरेस्ट नहीं है। और बैंक निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल का लेवल कहां पे है? ये 39,400 के नीचे है, तो अभी काफी दूर है। यहां पे सिंपली बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। सवाल है क्यों? आप ये भी पूछोगे, अभी तक तो रॉकेट जैसे चल रहा था, अब क्यों टाइम पास कर रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज इवेंट है और ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं और इस हफ्ते बताऊंगा ही, रिपीट कर रहा हूं। 13 जून 14 जून को बहुत बड़ी खबरें आ रही है। 13 जून को भारत और यूएस का महंगाई का डेटा आएगा। पूरी दुनिया में यही चिंता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 14 जून को जो यूएस की आरबीआई है ना, जिसको आप हेडलाइन में पढ़ोगे यूएस का फेड, वो इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेगा। अगर आपको नई तेजी करनी है जो कि कब होगी? 18,700 के ऊपर। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है ना, वो डिसाइड करे कि हम इंटरेस्ट रेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी पे पॉज चाहिए नई तेजी करने के लिए। इसीलिए यहां पे बाजार वेट एंड वॉच कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर आप कहीं भी बहुत बड़ी चीजें सुनते हो ना, 15,000 चला गया, 25,000 चला गया, नहीं यार, बाजार का लेवल आपको खुद बताएगा करना क्या है। हम बाजार को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। कॉन्ट्ररी टू ऑल द हेडलाइन जो हम लोग यूट्यूबर्स लिखते हैं, निफ्टी प्रिडिक्शन दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होता है। बाजार हमें खुद बताता है कि तुम्हें क्या करना है, हम बाजार को नहीं बताते हैं। हम बाजार के फॉलोअर हैं। आप कह लो मैं बाजार का नौकर हूं, जो बाजार कहेगा मैं वही कहूंगा। अच्छा, इतनी क्लैरिटी के साथ तो अब तो कोई चिंता नहीं ना। आइए मार्केट के एनालिसिस शुरू करते हैं। कल आपको कमजोरी का पहला संकेत मिल गया था जिसको मैंने आपको बिल्कुल हाईलाइट किया था। निफ्टी के केस में आप देखोगे आज एक रेड कैंडल बनी है, इसको आप बेरिश मारुबोजो भी कह सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बड़े छोटे वॉल्यूम पे गिरावट आई है। देखो, ट्रेंड रिवर्सल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो जब होगा ना तो आपको दिखेगा बड़े वॉल्यूम के साथ इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। आप कहते हो ना फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में हम लोग फंस जाते हैं, ज्यादातर सारे रिटेलर फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। वो वॉल्यूम देखते ही नहीं है, वो बाकी चीजें नहीं देखते हैं प्राइस एक्शन की, वो सिर्फ देखते हैं लेवल ब्रेक हो रहा है। यहाँ तो लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ और बाकी कोई भी फैक्टर अभी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अब एक चीज अच्छी है कि अभी भी आप ट्रेंड लाइन के ऊपर हो लेकिन बहुत पास हो। यानी अब निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज के काफी ज्यादा पास आ चुका है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी में और ज्यादा क्लियर करूंगा। वैसे मैं आपको कल मैंने कहा था ना कि कमजोरी का पहला संकेत मिल रहा है, वो कहां से बोला था? वो फ्यूचर में देख के बोला था। फ्यूचर में मतलब है निफ्टी के फ्यूचर में। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स में देखोगे, कल एक बेयरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो। वॉल्यूम भी अच्छे थे और आज उस बेयरिश एनगल्फिंग की कंटिन्यूएशन कैंडल हुई है। यूं तो ये बहुत बेयरिश होती है, लेकिन मैं इसको बहुत बेयरिश का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। सारी चीजों को एक साथ देखना रहता है ना यहाँ पर। अगर आप निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन लो वॉल्यूम पे हुआ है। अगेन वीकली वॉल्यूम भी लो है। अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक तरफा गिरावट हुई है 18,700 के लेवल से। और कल ही बात कही थी, पहले दिन 18,700 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे मंदी के, कल ही बोला था। ये भी बोला था नई तेजी तब जाके मानना जब 18,700 के ऊपर। अब वहां 18,700 तक तो कोई तेजी भी नहीं है, वो सिंपल आपका एक्सपायरी पे जो हुआ है ना उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। और आज खुलते ही वहां से गिरावट हुई है। आइए यहाँ से निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं।
और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पार्टनर फिनग्रेड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हो, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे इन्वेस्टिंग है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। एक शानदार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है, जब मैं जानते हो कभी भी मिठाई लेने जाता हूँ ना, मैं हमेशा देखता हूँ कि कौन सा दुकानदार मुझे पहले फ्री में टेस्ट करवा रहा है। तभी तो हमें पता चलेगा किस टाइप की क्वालिटी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि कई सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं। कई सारे पेड है, लेकिन कई सारे कोर्स फ्री है। कोर्सेज में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फ्री कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा लगभग 6 कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे 12,500 से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक एनरोल कर लिया है। और आपको यहाँ पे फ्री कोर्स देखने में 1 रुपए भी नहीं देना, ना कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है। बस हाँ, गूगल की आईडी से आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल कैंडलस्टिक पैटर्न का मान लीजिए मैं कोर्स देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू लर्निंग पे करूंगा, क्योंकि मैं पहले से ये देख रहा हूँ, तो सीधे कोर्स शुरू हो गया। बस यहाँ पे आपको गूगल की आईडी डालना है, इतना सिंपल है। और इसके अलावा आप ये सारे 6 कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वरना ये कोर्स बाद में हट जाएंगे। फ्री कोर्स तो एटलीस्ट आप एक बार देख ही सकते हो। उसके बाद अगर आप और टॉपिक्स को देखना चाहते हो तो कई सारे कोर्स पेड है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखेंगे, सबसे पहले आज ऑप्शन चेन आपको बहुत ही क्लियरली बता रही है कि तेजी वाले फंस चुके हैं। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। सबसे पहले 18,700 जो मैंने बोला था रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहां से आप तब तक तेजी मत करना जब तक कि इसको ब्रेक ना कर दे। यहाँ पे आप देखोगे 68 लाख कॉन्ट्रैक्ट और ये फंसे हुए हैं। हाँ, दिन के बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं। उसके अलावा 18,600 पे भी आप देखोगे ना, लगभग 61 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 29 लाख जो कि ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है यहीं पे जुड़े हुए हैं। कहना क्या चाहते हो, सिंपल शब्दों में क्यों नहीं बताते यार? तो देखो, सिंपल शब्दों में सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मिनिमम लगभग 1,20,00,000 से लेके 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फंस चुके हैं तेजी के, जब आप 18,600 के नीचे ट्रेड कर रहे हो। ये है ऑप्शन चेन जो आपको बता रही है निगेटिविटी। अगर आप मंदी के कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो 1,60,00,000 18,700 पे है, नहीं निकलेगा आपसे। और 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपके 18,600 पे है। काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट बैठ चुके हैं। ऑप्शन चेन क्लियरली निगेटिव है, टेक्निकल भी क्लियरली निगेटिव है। पुट कॉल रेशो 0.86 है। हाँ, हल्की सी बेयरिश है, लेकिन ओवरसोल्ड कहीं से भी नहीं है। इसके बेसिस पे कोई रिकवरी नहीं आएगी। उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन, मैं आपको क्या कहता हूँ, निफ्टी में 50 कंपनी है, निफ्टी के बाहर 1850 कंपनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ब्रॉडर मार्केट को देखो। कल के सत्र में मैं बोला था कि बहुत दिन बाद ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली दिख रही है। आज उसकी कंटिन्यूएशन हुई है। आज जो 3 शेयर ऊपर जा रहे थे ना, उसके सामने 4 शेयर नीचे गिर रहे थे। तो आप देख सकते हो आज भी निगेटिव था। सेम चीज आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। आज 17 कंपनियां ऊपर थी और 33 कंपनियां नीचे थी। विथ जो ब्रेथ है बाजार की वो भी खराब है। लेकिन कुछ भी हो जाए, वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ नहीं सकता। ये सिंपल आपको बता रहा है। ऑप्शन सेलर्स जो है ना, जो दबा के पोजीशन बन रही है, इसीलिए फंस जा रहे हैं, इसीलिए नुकसान हो रहा है। ये सेलिंग का मार्केट नहीं है, बिल्कुल क्लियरली ये ऑप्शन सेलिंग का मार्केट है ही नहीं। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी यूं तो आज गिरावट नहीं दिखाया, लेकिन मेरी नजरों में बैंक निफ्टी भी कमजोर है, और थोड़ा ज्यादा कमजोर है निफ्टी से। बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है और बैंक निफ्टी में गिरावट बची हुई है अभी। बैंक निफ्टी की आज आप कैंडलस्टिक देखोगे तो एक तरह से आपको ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि शूटिंग स्टार की बहन मान लो, उस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। वॉल्यूम कम है, लेकिन हाँ, अपर विक रिजेक्शन तो आपको क्लियरली दिख रही होगी, और ये हुई है 44,200 पे, जो कि पहला रेजिस्टेंस का पॉइंट है। 44,500 की तो बात ही नहीं आई। उसके अलावा कल के सत्र में मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी में ये जो 3 दिन का फॉर्मेशन है ना, चौथा दिन छोड़ दो, ये जो 3 कैंडल का फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही खराब है। ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन है और आज भी रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। इसीलिए बैंक निफ्टी में हो सकता हो ना 200 पॉइंट की गिरावट, और 200 पॉइंट से ज्यादा भी हो सकती है। थोड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में और बच रही है। बैंक निफ्टी में पहला संकेत तेजी का, फर्स्ट संकेत, तब भी तेजी नहीं होगी।
पहला संकेत 44,200 के ऊपर ही मिलेगा, और मैं तो तब तक तेजी नहीं करूंगा जब तक 44,500 के ऊपर निकल नहीं जाता है बैंक निफ्टी में। बहुत टाइम हो गया कंसोलिडेट करते हुए, और बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हो तो क्लियरली मोमेंटम लूज कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर भी आपको सेम बात कह रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन उतनी क्लियर नहीं है जितनी निफ्टी की है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले 44,000 पे आप देखोगे तेजी के 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, 11 लाख आज जुड़े हैं, और यहाँ पे 45 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 14 लाख आज जुड़े हैं। यानी बैंक निफ्टी में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बैंक निफ्टी में चल रही है वॉर। लेकिन मेरा मानना है कि ये वॉर जीतने के जो संभावना है अभी का युद्ध देख के, मुझे लगता है बेयर्स का थोड़ा सा ज्यादा है। जिस भी साइड निकल जाएगा वहां से 200 पॉइंट मूव कर सकता है 44,000 के किसी भी साइड, लेकिन मेरा मानना है कि ये 44,000 को ब्रेक करने की संभावना ज्यादा है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी के केस में पुट कॉल रेशियो 0.78 है, ज्यादा बेयरिश है। ओवरसोल्ड के पास है, ओवरसोल्ड हुई नहीं है, अभी भी काफी जगह है। बैंक निफ्टी में 5 शेयर ऊपर थे, 7 शेयर नीचे थे, तो यहाँ पे ब्रेथ थोड़ी बेटर थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बचा लिया। मेरा फेवरेट इंडिकेटर पीएसयू बैंक आप देख सकते हो। हमेशा कहता हूं बैंक निफ्टी में तेजी करने से पहले आपको इसको देखना ही देखना है, और ये सुबह से ही निगेटिव था, तो एक बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहा था कि आज जहां पे खुले हो ना वहां पे शायद आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। बड़ा ही शानदार इंडिकेटर जैसे काम कर रहा है ये इंडेक्स, और ये बात हम लोग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है कहते हुए। 1% से ज्यादा गिरा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मैं सबसे पहले आपको लेवल बता देता हूं। जैसा आपको पता है इस समय मेजर न्यूज जो 14 जून को है ना, 14 जून को, वो सबसे बड़ा फैक्टर है, और उसके पहले बाजार कोई मेरे हिसाब से बड़े मूव देने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको लेवल बता देता हूं। निफ्टी के केस में निफ्टी अपने सपोर्ट रेंज के काफी आसपास है। निफ्टी का नीचे सपोर्ट 18,525 से लेके 18,480, ये जो रेंज है ना ये सपोर्ट रेंज है। यहाँ पे निफ्टी की जो एसएल बनती है वो 18,460 की एसएल बनती है। ऊपर के साइड बिकवाली कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बिकवाली की जो रेंज है वो 18,660 से लेके 18,775 है, 775 नहीं 725 है, और स्टॉप लॉस बनती है 18,750 की। ये निफ्टी के केस में है। उसके बाद बैंक निफ्टी के केस में जैसा मैंने बोला नीचे गिर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में गिरावट बची है, निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। नीचे बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट की रेंज निकल के आती है ना वो 39,750 से लेके 39,600 की है। जो प्रॉपर टेक्निकल स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 39,400 का। आप चाहो तो इसको ऊपर करके 39,500 की तरफ ला सकते हो, वो आपके ऊपर है। टेक्निकली यही निकल के आता है। इसके बाद पहला रेजिस्टेंस 44,200 का है। जब तक ये नहीं निकलता है तब तक आप कमजोरी हो बैंक निफ्टी में। और मैं बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ तभी बनाऊंगा नई तेजी के लिए जब आप 44,500 के ऊपर निकल जाओगे। बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप मेरी पोजीशन की बात करो, ना मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाई है ना बैंक निफ्टी में, लेकिन मैंने एक तरह से बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनाई है। मेरा मानना है बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट अभी बची हुई है जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट बैंक निफ्टी में ना बना के मैंने पोजीशन बनाई है स्टॉक में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इंडेक्स से ज्यादा अच्छा इस समय स्टॉक्स दिख रहे हैं। स्टॉक्स कई सारे अच्छे दिख रहे हैं, चाहे तेजी के साइड चाहे मंदी के साइड। तो थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट हो सकता है, होना पड़े। मैंने एसबीआई को शॉर्ट किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट किया है। आज आपको बड़ा ही अच्छा इंट्राडे में मौका मिला था, तो मैंने 580 की पुट ऑप्शन से यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है एसबीआई को, और उसके बाद 570 के पुट ऑप्शन बेच के एक बेयर पुट स्प्रेड बनाई है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा ना, मैंने तो बना ली है। मेरी प्राइसेस अलग थी जब मैंने बनाई, मैंने इंट्राडे बनाई है। मंडे को जब बाजार खुलेगा तो आपको सेम प्राइसेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, और क्यों बनाई है, बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड, बड़े ही कम रिस्क लेने के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड 2 के अधिक आ रही थी। तो अभी भी आप देखोगे ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीमियम नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ी प्रीमियम है, थोड़ी आईवी जैसे कहते हैं वो है। इसीलिए यहाँ पे पोजीशन बनाई और बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड बन के आ रहा है। ये है मेरी पोजीशन फिलहाल, देखते हैं क्या होता है इसका। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो।